Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our today's topic is importance significance of planning. आज हम importance और significance पढ़ेंगे planning के क्या है. First point है हमारे पास planning provide direction. It provide direction to the efforts of the employees. ये क्या करता है, employees के efforts को direction provide करता है. ठीक है. Planning makes clear what employees have to do, how to do एक्सेट्रा. तो प्लानिंग क्या कर रहा है कि वो एम्प्लॉयज़ को क्लियर कर रहा है, क्लियर करके बता रहा है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है. उसके अलावा और भी बहुत कुछ बता रहा है. बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क हैज़ टू बी डन. क्या कर रहा है वो, प्लानिंग से एम्प्लॉयज़ को क्या पता चल रहा है कि उन्हें अपना वर्क कैसे करना है, ये चीज़ उन्हें एडवांस में पता चल रही है. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन. वो उनके एक्शंस को क्या कर रहा है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. Employees know in advance in which direction they have to work. Employees को क्या पता चल रहा है प्लानिंग से, उन्हें एडवांस में पता चल रहा है कि उन्हें किस डायरेक्शन में कैसे काम करना. If there were no planning, employees would be working in different direction and organization would not be able to achieve its desired goal. तो क्या बोलेंगे कि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में काम करेंगे, जिससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना डिज़ायर्ड गोल जो है उनका वो अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं रह पाएगी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. So organization have to face many uncertainties and unexpected situation every day. तो क्या बोलेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एवरीडे लाइफ में फेस कर रही है. So planning help the manager to face the uncertainty because planners try to foresee the future by making some assumptions regarding future, keeping in mind their past experience and scanning of business environment. तो क्या बोल रहे हैं कि जो प्लानिंग है वो किस चीज़ में हेल्प कर रही है मैनेजर्स को, उन अनसर्टेनिटीज़ को फेस करने में हेल्प कर रही है. क्योंकि जो प्लानर्स है वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि वो फ्यूचर्स को प्रेडिक्ट कर पाएँ, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएँ बाय मेकिंग सम अजम्पशंस. कुछ अजम्पशंस बनाकर वो क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की. और वो उन अजम्पशंस को बनाते टाइम वो अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस उन्होंने लिए हैं, ठीक है, और साथ में जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है, इन दोनों को भी वो साथ में क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं. ठीक है, ताकि उन्हें पता चल सके कि फ्यूचर में, इन शॉर्ट फ्यूचर तो वैसे अनप्रेडिक्टेबल है, किसी को नहीं पता, पर फिर भी वो क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि उसकी कुछ प्रेडिक्शन कर सकें कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है. सो द प्लान्स आर मेड टू ओवरकम सच अनसर्टेनिटी. तो क्या बोलेंगे, जो प्लान्स है वो क्यों बनाए जा रहे हैं, इन अनसर्टेनिटीज़ को ओवरकम करने के लिए बनाए जा रहे हैं. थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़. तो क्या बोलेंगे, प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. तो क्या बोलेंगे, जो प्लानिंग है उसमें हायर थिंकिंग प्रोसेस है ये. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा और इसे हम क्या बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी बोलते हैं. सो देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप of finding better ideas, better methods and procedures to perform a particular job. तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं कि इस चीज़ में किस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है, जिससे हम क्या मिल ले सकें कि बेटर आइडियाज़ क्या है, बेटर मेथड्स क्या यूज़ करने हैं, हमें कौन सा प्रोसीजर यूज़ करना किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, प्लानिंग ये सब चीज़ें जानने में हमारी हेल्प करती है. सो प्लानिंग प्रोसेस फोर्स managers to think differently and assume the future condition, so it makes the managers innovative and creative. तो क्या बोल रहे हैं, प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो मैनेजर्स को फोर्स कर रही है कि वो डिफरेंट तरीके से सोचे और अज्यूम करे फ्यूचर्स की कंडीशंस को, और यही चीज़ जो है वो मैनेजर्स को इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. तो क्या बोलेंगे, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक वेरियस डिसीजन. प्लानिंग क्या कर रही है, मैनेजर्स को हेल्प कर रही है कि वो क्या करे, अलग अलग डिसीजंस ले. ठीक है. सो एज इन प्लानिंग गोल आर सेट इन एडवांस एंड प्रडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर. क्या बोलेंगे, जो प्लानिंग गोल्स है वो क्या एडवांस में सेटअप किए गए हैं और फ्यूचर की जो प्रेडिक्शंस है वो की गई हैं. सो दीज प्रेडिक्शंस एंड गोल हेल्प द मैनेजर्स टू टेक फास्ट डिसीजन. तो क्या बोलेंगे, यही जो प्रेडिक्शंस हैं और जो गोल्स हैं ये क्या करेंगे, मैनेजर्स को हेल्प करते हैं किस चीज़ के लिए, फास्ट डिसीजन के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. तो क्या बोलेंगे, जो प्लानिंग फंक्शन बिगेन विद द सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग फंक्शन कहाँ से बिगेन हो रहा है, कहाँ से,
फर्स्ट जो स्टेप है उसका क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सेटअप कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, प्रोसीजर क्या है, मेथड कौन कौन से यूज़ होंगे, एंड रूल्स एंड एटसेट्रा, और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आ रही हैं. सो विच आर मेड इन प्लानिंग टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स ओनली. ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई हैं ताकि हम क्या कर सकें कि प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सकें. सिर्फ एक जो सिंगल ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हम प्लान करें वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें. व्हेन एम्प्लॉयज़ फॉलो द प्लान दे आर लीडिंग टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो क्या बोलेंगे, जब एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, उस प्लान को फॉलो कर रहे हैं, तो वो किस तरफ जा रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. सो थ्रू प्लानिंग एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ आर डायरेक्टेड टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव. तो क्या बोलेंगे, प्लानिंग के थ्रू उसके एफर्ट्स जो भी हैं एम्प्लॉयज़ के, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ जा रहे हैं, जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है, उसी की तरफ जा रहे हैं. उससे क्या होगा, उन्हें अचीवमेंट मिलेगी. ठीक है. विद दिस आवर टॉपिक इज फिनिश्ड. नेक्स्ट वी विल discuss limitations of planning in our next video. Thank you for watching our video. Please share and subscribe the channel.